15 अगस्त 2023, नई दिल्ली। संसद भवन का मॉनसून सत्र। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा राजनीतिक तूफान आकार ले रहा था जो एक युवा नेता के करियर को हमेशा के लिए बदल सकता था। कुछ ही घंटों में एक नाम अचानक सुर्खियों में छा गया, राघव चड्ढा। राज्यसभा के भीतर एक ऐसा आरोप लगा जिसने न सिर्फ सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। कहा गया कि एक छोटी सी प्रक्रिया, एक मामूली सी गलती, दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी, या फिर किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत? एक ऐसा खेल जिसमें सत्ता, रणनीति और प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। एक तरफ एक उभरता हुआ चेहरा और दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था का दबाव। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की परतें जहां हर कदम के पीछे छिपा था एक अनदेखा खतरा। 11 नवंबर 1988, दिल्ली की ठंडी सुबह। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन उसी दिन एक ऐसे नाम की शुरुआत हो रही थी जो आगे चलकर भारत की राजनीति में एक अलग पहचान बनाने वाला था। राघव चड्ढा। एक सामान्य परिवार में जन्मा ये लड़का किसी विरासत या सत्ता के सहारे नहीं, बल्कि अपनी समझ, पढ़ाई और रणनीति के दम पर आगे बढ़ने वाला था। बचपन से ही उसके भीतर एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई देती थी, जैसे वो हर चीज को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि गहराई से समझता हो। पढ़ाई के दौरान उसका झुकाव हमेशा उन विषयों की तरफ रहा जहां विश्लेषण और निर्णय लेने की समता की जरूरत होती थी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कठिन क्षेत्र को चुनना और उसमें खुद को साबित करना ये दिखाता था कि ये सफर आसान रास्तों से होकर नहीं गुजरने वाला था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही समझ और यही शांत स्वभाव उसे उस दुनिया में ले जाने वाला था जहां हर कदम पर नजरें होती हैं और हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। साल 2011, दिल्ली की सड़कों पर गूंजते नारों का शोर। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो चुका था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर रहा था, अरविंद केजरीवाल। इसी माहौल में राघव चड्ढा ने पहली बार उस दिशा में कदम बढ़ाया जहां से उसकी असली पहचान बनने वाली थी। यह सिर्फ एक जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक सोच का मिलन था। एक ऐसी सोच जो व्यवस्था को बदलने की बात करती थी। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे उन लोगों में शामिल होने लगा जो पर्दे के पीछे रहकर रणनीतियां तैयार करते हैं। आंकड़ों की समझ, आर्थिक मामलों में पकड़ और शांत दिमाग से फैसले लेने की क्षमता ने उसे जल्दी ही खास बना दिया। लेकिन राजनीति की दुनिया सिर्फ योग्यता से नहीं चलती। यहां हर कदम के पीछे कई परतें होती हैं और हर परत में छिपा होता है एक नया संघर्ष। 2015, दिल्ली विधानसभा चुनाव। एक ऐसा समय जब सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल रहा था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, और इसी जीत के साथ राघव चड्ढा का कद भी तेजी से बढ़ने लगा। वो अब सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं रहा, बल्कि उन चेहरों में शामिल हो गया जो जनता के सामने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। मीडिया के सामने उसकी स्पष्ट और आत्मविश्वासी प्रस्तुति ने उसे अलग पहचान दिलाई। लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसके आसपास विरोध और आलोचनाओं का घेरा भी मजबूत होने लगा। राजनीति में हर उभरते चेहरे के साथ एक अदृश्य संघर्ष चलता है, जहां सिर्फ अपने फैसले ही नहीं, बल्कि दूसरों की चालें भी आपके रास्ते को तय करती हैं। 2020, दिल्ली फिर एक चुनावी रणभूमि में बदल चुका था, और इस बार राघव चड्ढा खुद मैदान में था। राजेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ते हुए उसने सिर्फ एक उम्मीदवार की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक ऐसे नेता की छवि बनाई जो जमीन से जुड़ा हुआ है और लोगों की समस्याओं को समझता है। जीत के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। अब हर फैसला, हर बयान और हर कदम सीधे तौर पर उसकी छवि को प्रभावित करने लगा। सत्ता के करीब पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। और यही वो दौर था जब उसके सामने राजनीति की असली परीक्षा शुरू हुई। 2023,
संसद का मॉनसून सत्र, वही समय जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा आरोप जिसने अचानक राघव चड्ढा को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। कहा गया कि एक संसदीय प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नियमों के खिलाफ था। मामला छोटा दिख रहा था, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हो सकते थे। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव बढ़ता गया और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि राजनीति में कोई भी क्षण स्थिर नहीं होता। हर पल कुछ बदल सकता है और हर बदलाव के साथ किसी ना किसी की परीक्षा होती है। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने उसकी पूरी राजनीतिक यात्रा को एक नई नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच उसकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आने लगी जब उसका नाम परिणीति चोपड़ा के साथ जुड़ा। यह रिश्ता एक अलग ही दुनिया का हिस्सा था, जहां राजनीति की कठोरता और व्यक्तिगत जीवन की नरमी एक साथ दिखाई देती है। लेकिन एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौती होती है। हर कदम पर नजरें होती हैं, हर रिश्ते का विश्लेषण किया जाता है और हर निर्णय को किसी ना किसी नजरिए से परखा जाता है। समय के साथ ये स्पष्ट होता गया कि राघव चड्ढा का सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस नई पीढ़ी की कहानी है जो राजनीति को अलग नजरिए से देखती है। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां खत्म नहीं होती। सामने एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व भी मौजूद है, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे नेता शामिल हैं, जिनकी रणनीति और पकड़ ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। ऐसे माहौल में खुद को स्थापित करना और लगातार प्रासंगिक बनाए रखना, ये किसी भी युवा नेता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राजनीति में कोई भी सफर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर फैसला एक नई दिशा तय करता है और हर मोड़ पर छिपा होता है एक नया रहस्य। राघव चड्ढा का ये सफर भी उसी अनिश्चितता से भरा हुआ है, जहां भविष्य अभी लिखा नहीं गया, लेकिन हर कदम उसे एक नई कहानी की ओर जरूर ले जा रहा है।